और यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में लेफ्ट मेन्यू के यहाँ पर आपको मिलेगा एक चेकआउट का ऑप्शन। तो इस चेकआउट के ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पूछेगा, जैसे कि आपको अपने यूजर को अकाउंट क्रिएट करवाना है या नहीं करवाना, अपने यूजर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो चेकआउट का पेज है उसके अंदर और कौन कौन सी फील्ड्स आपको ऐड करवानी है और उसके अंदर क्या क्या फिल करवाना है। ये सारी चीजें आपको इस चेकआउट के पेज पर इनेबल करवानी पड़ेगी, इनिशियलाइज करानी पड़ेगी। तो फर्स्ट है अपना कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट का मतलब ये है कि जब भी यूजर अपना चेकआउट के पेज पर आएगा तो उसको एक अकाउंट क्रिएट करवाना कंपलसरी है या नहीं। तो ये चीज अपन डिसाइड करेंगे कि एट द एंड वो अकाउंट क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन है, अकाउंट और डिसेबल। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट जो भी मैं क्रिएट करूंगा वो डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि यूजर कोई भी कस्टमर आएगा अपने स्टोर से परचेज करेगा एंड गॉन, यानी कि अब उससे अपन ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली कि यानी कि उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या, अपन ने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। अब आ रहा है कि अकाउंट्स आर ऑप्शनल, यानी कि अपना जो भी यूजर आएगा वो अपने इस पर अकाउंट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने इसको एज अ ऑप्शनल चॉइस में रखा है। तो लास्ट है अपना अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी यूजर अपने चेकआउट के पेज पर आएगा तो उसको अपने अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा या फिर ऑन द स्पॉट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये है अपने कस्टमर के अकाउंट। अब आता है कस्टमर को कांटेक्ट करने की रिगार्डिंग अपन बात करें, तो अब यहाँ पर आ रहा है कि कस्टमर अपने फोन नंबर और ईमेल के थ्रू भी अपने चेकआउट को प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, क्योंकि जब भी ऑर्डर डिलीवर होगा तो उसको एक फोन नंबर जाना चाहिए या फिर उसके पास एक कॉल जाना चाहिए या फिर एक ईमेल जाना चाहिए, या फिर मैं उसको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू ही कस्टमाइज करवाऊं। यानी कि मैं यहाँ पर जब भी मैं चेकआउट पर हूंगा तो मैं अपना ईमेल या फिर मैं फोन नंबर यूज करूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ईमेल ही लूंगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप उसका फ़ोन नंबर भी ऐड करा सकते हो जिससे कि शिपिंग के टाइम पर उसको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपन यहाँ पर शॉपिफ़ाई का ऐप भी डाउनलोड करा सकते हैं जिससे कि जो कस्टमर है अपना वो अपना ऑर्डर का स्टेटस देख सके। अब आता है अपना फॉर्म ऑप्शन। फॉर्म ऑप्शन का मतलब ये है कि अपन जब भी चेकआउट होगा तो उससे अपन को क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, जिससे कि थ्रू अपन उसके नाम का बिल जनरेट कर सके शॉपिफ़ाई के एंड से। तो यहाँ पर आ रहा है कि फुल नेम। तो फुल नेम के अंदर आ रहा है कि रिक्वायर लास्ट नेम ओनली, आप लास्ट नेम रिक्वायर चाहते हो या फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंपलसरी कर रहा हूँ। अब आ रहा है कंपनी नेम की, कंपनी नेम आप वहां पर फील्ड दिखाना चाहते हो कंपनी नेम की, आप यहाँ पर तीन ऑप्शन डाल सकते हो कि हिडन, ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पर अभी हिडन कर रखा है। अब आ रहा है कि आप एड्रेस के रिगार्डिंग आप क्या करना चाहते हो, तो हिडन, ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर हिडन है तो मैं इसको रिक्वायर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने चेकआउट फॉर्म्स को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अब आते हैं अपन टिपिंग पर। टिपिंग यानी कि एक छोटा-सा टिप प्रोवाइड करना अपने चेकआउट के टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप शिपिंग के टाइम पर कोई टिप ऑप्शन डालना चाहते हो, यानी अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि मैं एक टिप का ऑप्शन रखना चाहता हूँ। यानी कि टिपिंग के ऑप्शन पर एक आ जाता है कि 5% की टिप देना चाहता हूँ मेरे ओवरऑल प्रोडक्ट पर, 10% की टिप मेरे ओवरऑल ग्रांट पर और 15% की टिप्स मेरे ओवरऑल सब टोटल्स पर। यानी कि 5% की टिप, 10% की टिप एंड 15% की टिप मेरे जितना भी ओवरऑल हो रहा है उस पर। तो मैं इसको अभी अनचेक करके आगे चलते हैं। अब आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब भी कस्टमर चेकआउट करे तो उसके वहां पर कौन सा एड्रेस आना चाहिए बिल पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपका बिलिंग एड्रेस होगा वही आपका शिपिंग एड्रेस भी होगा। अब आ रहा है कि अनेबल एड्रेस ऑटो कंप्लीशन, की आप ऑटो कंप्लीशन करवाना चाहते हो एड्रेस, तो मैंने इसको टिक कर रखा है। अब यहाँ पर आता है कि आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड, यानी कि अगर ऑर्डर पेड हो जाता है तब अपन को क्या करना है, ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स, यानी कि वो जो अपना ऑर्डर्स है उसको मैं लाइन बाय लाइन अपने आप उसमें ऐड कर दूं या फिर मैं इसको मैनुअली भी ऐड कर सकता हूं। अब यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आ रहा है कि जब भी अगर कोई ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली आर्काइव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दीजिए। तो मैं इसको अभी चेक करके चल रहा हूँ। अब आ रहा है मार्केटिंग कंसर्न। मार्केटिंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब भी मैं एट द एंड चेकआउट पेज पर आऊँ, तो वहाँ पर मैं उससे अपने यूज़र से बोलूँ कि मेरे को वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या एसएमएस यानी कि फ़ोन नंबर के थ्रू मेरे को वहाँ पर ईमेल को सब्सक्राइब करवाना है, जिसके थ्रू मैं अपने नए ऑफ़र्स या फिर किसी भी तरीके के न्यूज़लेटर्स को मैं उनको सेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है ईमेल मार्केटिंग को चेक, यानी कि एट द एंड मैं उसको ईमेल के थ्रू मार्केटिंग अपनी स्टोर की करूँगा। अब आता है चेकआउट लैंग्वेज, यानी कि जब भी मैं एट द एंड जब भी चेकआउट करूँगा, तो उसके वहाँ पर चेकआउट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो रखी है इंग्लिश, आप इसको चाहो तो मैनेज चेकआउट लैंग्वेज पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप आकर अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी अपनी चेकआउट्स की कुछ सेटिंग्स जिसके थ्रू आप अपने अपने चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।